दिल्ली करोल बाग की रहने वाली शबनम अपने पति की तलाश में भटक रही भागलपुर की सड़कों पर। दिल्ली के करोल बाग की रहने वाली शबनम अपने पति की तलाश में भागलपुर की सड़कों पर चक्कर लगा रही है। एक हाथ में पति की फोटो और दूसरे हाथ से अपने बच्चे को पकड़कर आम राहगीरों से पति की फोटो दिखाकर पति का पता पूछ रही है। दिल्ली में शबनम के काम करने के दौरान उसे राहुल राज नाम के युवक से प्रेम हो गया और फिर दोनों ने दिल्ली में ही 3 साल पहले मंदिर में शादी कर ली। लेकिन इसी महीने 4 तारीख को राहुल पत्नी और बच्चों को छोड़कर घर जाने के बाद कहकर निकल गया और अब पत्नी उसे फोन करती है तो वो फोन नहीं उठाता है, वही मोबाइल भी बंद कर दिया है। शबनम को बस इतना मालूम है कि बूढ़ानाथ मोहल्ले में राहुल का घर है, जिसकी तलाश में वो पिछले 1 सप्ताह से शहर के सड़कों पर भटक रही है और अपने पति की खोजबीन में लोगों से हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन कोई उस युवक को पहचान नहीं पा रहा। अब शबनम जोगसर थाना पहुंची, जहां वो पुलिस वालों से फरियाद कर रही है कि उसके पति को खोजकर उसके सुपुर्द कर दिया जाए और वो फिर से एक बार खुशहाल जिंदगी बिता सके। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस राहुल राज को कब तक खोज पाती है। अतुल्य गंगा परिक्रमा मिशन के तहत प्लास्टिक मुक्त गंगा कार्यक्रम के लिए 23 बिहार बटालियन एनसीसी के 50 छात्र छात्राओं ने की शिरकत। अतुल्य गंगा परिक्रमा मिशन के तहत प्लास्टिक मुक्त गंगा के लिए आज पूर्व सैनिक संघ 23 बिहार बटालियन एनसीसी भागलपुर के 50 छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिसकी कुल दूरी 2755 किलोमीटर है और इसे साइकिल से सड़क मार्ग से होते हुए लोगों को जागरूक करते हुए जाना है। 2 मार्च को गंगोत्री से साहबगंज तक का 1717 किलोमीटर का सफर तय किया जा चुका है, जो कि भागलपुर से कोलकाता तक 1038 किलोमीटर का रास्ता 6 अप्रैल तक में पूर्ण करने का लक्ष्य है। अतुल्य गंगा टीम के लिए जनरल आलोक प्लेयर, कर्नल गोपाल शर्मा, कर्नल हेम लोहिनी और ब्रिगेडियर रवि शर्मा सहित 15 रिटायर्ड सेना अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। भागलपुर हेडक्वार्टर के ब्रिगेडियर नागेंद्र कुमार, सेना मेडल कर्नल राजवीर सिंह, कर्नल सुनील रावत, सूबेदार मेजर प्रकाश जगदाले और 23 बिहार बटालियन एनसीसी भागलपुर के छात्र छात्राओं ने अतुल्य गंगा टीम का स्वागत किया और उनके साथ साइकिल रैली में भागलपुर से पीरपैंती तक हिस्सा लिया। अतुल्य गंगा मिशन कार्यक्रम के तहत इसका मुख्य उद्देश्य गंगा नदी को प्लास्टिक मुक्त रखने का है और ये भाव जन जन तक पहुंचाना है। विश्व कल्याण के लिए नवादा मुखिया प्रतिनिधि के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं के साथ कलश शोभा यात्रा। सुल्तानगंज के नवादा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि प्रभाकर कुमार मंडल के नेतृत्व में कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान मुखिया प्रतिनिधि प्रभाकर कुमार मंडल ने बताया कि विश्व में अशांति फैली हुई है, इसका असर मानव से लेकर पशु पक्षी पर पड़ा है। विश्व में अशांति न फैले, इसको लेकर आज हजारों की संख्या में अजगैबीनाथ उत्तरवाहिनी गंगा घाट से कलश में गंगा जल भरकर शाहबाद चौक पर 24 घंटे की रामधुन और कीर्तन का आयोजन किया जाएगा और विश्व के कल्याण के लिए हवन कुंड में अशांति का नाश कर शांति सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रार्थना की जाएगी। ये कार्यक्रम 23 मार्च से 24 मार्च तक होगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गांव के तमाम ग्रामीण होंगे। इस दौरान गाजे बाजे और घोड़ा सवार लोगों ने धूमधाम से सैकड़ों की संख्या में महिला कलश शोभा यात्रा में शामिल होकर पैदल मार्च करते हुए शाहबाद हनुमान मंदिर पहुंचे। इस दौरान तमाम ग्रामीण मौजूद थे। शहीद दिवस के अवसर पर पीस सेंटर परिधि ने भगत सिंह की मूर्ति पर किया माल्यार्पण व नवचेतना गीत के कार्यक्रम। पीस सेंटर परिधि द्वारा भगत सिंह चौक घंटाघर पर शहीद दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अपनी बात रखते हुए संस्कृत कर्मी ललन ने कहा कि भगत सिंह ने बहुत ही कम उम्र में उनका देश कैसा हो इसके बारे में सोच लिया था। वो बार बार देशवासियों को आगाह कर रहे थे कि उन्हें सिर्फ गोरे अंग्रेजों को ही नहीं बल्कि काले अंग्रेजों को भी भगाना है। पीस सेंटर परिधि के संयोजक राहुल ने कहा कि भगत सिंह ने कहा था कि कोई भी व्यवस्था समाप्त हो सकती है परंतु विचार जिंदा रहते हैं, इसलिए विचारों का जिंदा रहना जरूरी है। वे देश में व्याप्त सांप्रदायिकता से बहुत चिंतित थे, इसलिए वे धर्म को सार्वजनिक सामाजिक आधार से परे रखना चाहते थे। धर्म के नाम पर देश में होने वाले बिखराव से अत्यधिक दुखी थे। उन्होंने अपने विचारों से पूरे देश के नौजवानों, किसानों, श्रमिकों और विद्यार्थियों को प्रभावित किया। आज उनके शहादत दिवस पर हम सबको उनके विचारों को पूरा करने का संकल्प लेना चाहिए। इस अवसर पर विनय कुमार भारती ने गीत भगत सिंह तू जिंदा है इंकलाब के नारों में गाया। मौके पर संस्कृति कर्मी ललन, राष्ट्रदेवा दल की दीप प्रिया, यास्मीन बानूर, लाडली राज, मिंटू मियांदाद, अभिनव गुलशन, अपेंद्र कुमार, नेहा, मनीषा कुमारी, कोमल, विनय कुमार भारती, रविंद्र कुमार सिंह, अभिषेक आदि मौजूद थे। और अंग्रेजों के जाने के बाद कैसा होगा इसकी भी कल्पना बार बार भगत सिंह अपने लेखों में करते हैं।
इसकी बात बार बार भगत सिंह अपने लेखों में करते हैं। आइए वक्तमान जी। संघर्ष मंच भागलपुर की ओर से पूरे शहर में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार को ध्यान आकृष्ट करने हेतु निकाली गई तिरंगा यात्रा। संघर्ष मंच भागलपुर के द्वारा भागलपुर क्षेत्र से संबंधित सभी सरकारी संस्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं दलाली एवं जन समस्याओं से सरकार और प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम रखा गया। ये यात्रा महाशय ढोड़ी से निकलकर नाथनगर होते हुए पूरे शहर में भ्रमण किया। इस पूरे कार्यक्रम के तहत शहर में जितने भी महापुरुषों की प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण का भी कार्यक्रम किया गया। साथ ही मीडिया से बात करते हुए संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने कहा कि 30 मार्च को जिला मुख्यालय में 13 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन का भी आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में संघर्ष समिति के संयोजक अजीत सिन्हा एवं भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार सिन्हा के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। ब्रेकिंग, पूर्व सांसद डॉक्टर आर के राणा का निधन, चारा घोटाले मामले में थे सजायाफ्ता। बिहार में चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता डॉक्टर आर के राणा का एम्स में अभी दोपहर 3 बजे निधन हो गया। बताया जा रहा है कि उनका मल्टीपल ऑर्गन फेल होने की वजह से निधन हुआ। ऑपरेशन नवचेतना को लेकर नशा मुक्ति समिति का किया जा रहा गठन। प्रमंडलीय आयुक्त, डीआईजी, डीएम, एसएसपी के अलावा कई वरीय अधिकारी ने की इसकी शुरुआत। पूरे सूबे में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौतें हो रही हैं, कई लोगों की आंखों की रोशनी भी जा रही है। प्रशासन के द्वारा इससे बचाव को लेकर एक मुहिम चलाई जा रही है। बताते चलें कि नशा मुक्ति अभियान को लेकर शुरू हो रहे ऑपरेशन नवचेतना को लेकर आज भागलपुर स्थित लाजपत पार्क में ऑपरेशन नवचेतना नशा मुक्ति जन जागरूकता अभियान का विधिवत उद्घाटन किया गया। मौके पर प्रमंडलीय आयुक्त दयानिधि पांडे, डीआईजी सुजीत कुमार, डीएम सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी बाबूराम, एडीएम राजकुमार राजा, सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात, एसडीएम धनंजय कुमार एवं सभी थाने के एसएचओ और समाज सेवी, स्कूली बच्चों ने इस आयोजन में भाग लिया। इस कार्यक्रम में जीविका दीदियों ने भी अपनी बातें रखी। कार्यक्रम में प्रबुद्ध शिक्षाविद, समाज सेवी, चिकित्सक, शांति समिति के सदस्यगण और वार्ड पार्षद मौजूद थे। इस कार्यक्रम के तहत निर्णय लिया गया कि थाना स्तर पर एक कोर कमेटी का गठन किया जाएगा जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। इसके साथ ही सभी वार्ड स्तर पर भी नशा मुक्ति समिति गठित की जाएगी जिसमें महिला और युवाओं को भी जोड़ा जाएगा। समिति से जुड़े लोग अपने अपने इलाके में लोगों को नशा मुक्ति के लिए जागरूक करेंगे। प्रखंड स्तर पर भी 2 लोगों को चिन्हित कर इस कार्य को सामूहिक रूप से किया जाना तय हुआ है। संबंधित थाना इन समितियों को सहयोग करेगा। वहीं कई संस्थानों ने आज नशा मुक्त बिहार बनाने को लेकर मोटरसाइकिल पर बैनर पोस्टर के साथ रैलियां भी निकाली। भागलपुर में 26 मार्च को डबल विकेट क्रिकेट प्रतियोगिता का होगा आयोजन। 8 टीम्स करेंगी शिरकत। आज प्रिय प्रभात मासिक पत्रिका के कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में भागलपुर में डबल विकेट क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर मीडिया को संबोधित किया गया। मासिक पत्रिका प्रिय प्रभात ने 26 मार्च को जिला स्कूल के मैदान में डबल विकेट क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करने का निर्णय लिया। प्रतियोगिता में भागलपुर जिले की 8 टीम शिरकत करेंगी। महाप्रबंधक एनपी सिंह ने बताया कि खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य से प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है। सभी मैच ड्यूज बॉल से खेले जाएंगे। मैच में निर्णायक की भूमिका में मनोज गुप्ता और राजेश मंडल निभाएंगे। दोनों बिहार क्रिकेट एसोसिएशन स्टेट पैनल से जुड़े हुए एम्पायर हैं। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता के दौरान वर्तमान क्रिकेटर तो मौजूद रहेंगे ही, पूर्व क्रिकेटर और खेल प्रेमी भी बड़ी संख्या में शिरकत करेंगे। आयोजन सचिव प्रेम कुमार ने बताया कि मैच काफी रोमांचक होगा। सभी टीम्स 5-5 ओवर खेलेंगी। एक बार आउट होने पर 5 रन माइनस हो जाएंगे। मौके पर संपादक प्रसन्न कुमार सिंह भी मौजूद थे। भागलपुर में संदिग्ध मौत मामले में भागलपुर एसएसपी बाबूराम ने किया बड़ा खुलासा। भागलपुर में संदिग्ध मौत मामले में भागलपुर एसएसपी बाबूराम ने बड़ा खुलासा किया। जहरीली शराब से कथित मौत के मामले में एसएसपी ने बताया कि जहरीली शराब के सप्लायर, तस्कर और उसके चेन का सुराग मिल गया है, पकड़ा भी गया है और छापेमारी जारी है। फिलहाल नकली शराब के तार गोड्डा जिले से जुड़े मिले। इस बाबत कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई और पकड़े गए लोगों की निशानदेही पर छापेमारी जारी है। एसएसपी ने बताया कि साहिबगंज का रहने वाला अरविंद यादव फिलहाल मायागंज अस्पताल में भर्ती है। उसने पुलिस को दिए बयान में बताया कि 18 तारीख को होली के दिन वे और मिथुन कुमार दोनों ने सागर चौधरी तथा सचिन चौधरी से साहबगंज में 2 हाफ बोतल शराब खरीदी थी। इन दोनों के साथ अभिषेक कुमार भी आ गया तो इन्होंने मिलकर शराब पी। एसएसपी ने बताया कि 20 मार्च से जेएलएन अस्पताल मायागंज में इलाजरत अभिषेक कुमार ने कई बार प्रयास के बावजूद अभी तक पुलिस को बयान नहीं दिया है। मिथुन की मृत्यु 20 तारीख को हो गई थी। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं होने पर विसरा सुरक्षित रखा गया है। उसके परिजनों ने मृत्यु के कारण के विषय में जानकारी नहीं होने की बात पुलिस को बताई। अभिषेक के पिता ने भी बीमारी के कारण के विषय में अनभिज्ञता जाहिर की थी। दोनों के परिजनों के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाई गई थी। पुलिस को अरविंद ने बताया कि इन लोगों ने शराब
श्याम चौधरी और उसके 2 बेटों सागर चौधरी तथा सचिन चौधरी से खरीदी, जिसके सेवन से ये लोग बीमार हो गए। सागर चौधरी तथा सचिन चौधरी को 21 मार्च को शराब बरामदगी के केस में गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में इन्होंने मिथुन और अरविंद को होली के दिन शराब बेचने की बात स्वीकार की। इनसे पूछताछ में ये बात भी सामने आई कि इनको शराब की सप्लाई सतीश चौधरी पिता विनोद चौधरी शाहजंगी थाना हबीबपुर तथा सोनू कुमार शाह उर्फ लोहा सिंह पिता राजेंद्र सिंह ललमटिया के द्वारा की जाती थी। ये दोनों लोग गोड्डा से सस्ती विदेशी शराब लाकर सप्लाई करते थे। सोनू शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने पूछताछ में सतीश चौधरी के साथ मिलकर गोड्डा से शराब लाकर सप्लाई करने की बात स्वीकार की। सतीश चौधरी के पिता विनोद चौधरी को शराब के साथ कल ही गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। सतीश चौधरी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। अरविंद यादव के बयान के आधार पर श्याम चौधरी, सागर चौधरी, सचिन चौधरी, सतीश चौधरी, सोनू शाह उर्फ लोहा सिंह और अन्य के विरुद्ध हत्या का प्रयास, जहरीले पदार्थ को खिलाकर नुकसान पहुंचाना, आपराधिक षड्यंत्र रचना आदि धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज किया जा रहा है।